दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो चैनल को जाए, यूट्यूब पर जाएं, @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लें। 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपको देने के लिए हाजिर हुआ। अल जज़ीरा छापता है कि इसराइल ने तय किया कि सुबह यानी कि आज इतवार से वो ह्यूमैनिटेरियन एड को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राज़ी हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चूंकि दुनिया जान चुकी है 1 लाख बच्चे मौत के करीब पड़े हैं। आज भी अगर खाना मिलना शुरू हो जाएगा तो आप ये मत समझिए कि पेट में खाना डल जाएगा तो वो लोग ठीक हो जाएंगे, उनके अंदर तरह तरह की बीमारी आ गई है। दुनिया में हंगामा मचा हुआ था, लेकिन ट्रम्प साहब वहाँ गोल्फ खेल रहे हैं स्कॉटलैंड में और दुनिया दूसरे मुहाने पर है। इधर मैं आपको दूसरी खबर ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यमन की तरफ से खबर आई है, वहाँ पर एक बंदा है, उसने ट्वीट किया है कि यमन के अंदर 1.7 मिलियन लोग यानी कि 17 लाख लोग सोल्जर्स बामे लोगों के साथ इस बात के बात कह चुके हैं कि वो लोग इसराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम के तमाम जो सऊदी मुल्क हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया कि हमें ना रोका जाए और हमारे साथ शामिल हुआ जाए। हम कश्तियों से या बाज़ाब्ता पैदल या जैसे भी वहाँ इसराइल की सरहदों पर पहुँचने की बात है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि गाज़ा इस समय खुली क़यामत है, खुली जहन्नम है। इसके अलावा 2-4 खबरें और भी हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जो सफारती हैं। इंग्लैंड के ऊपर भी कुछ जोर दिए गए हैं। इंग्लैंड का जो स्टारमर है वो थोड़ा सा फिर सा गया है। वो जो चूँकि अगर इंग्लैंड को कबूल कर लेगा तो शायद बुरी तरह से हालात बन जाएंगे। कुछ खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप खबर देखें अल जज़ीरा की। अल जज़ीरा क्या क्या छापता है। पहली खबर है अल जज़ीरा की दोस्तों कि ये सराया अल कुद्स हैं, इन्होंने कहा कि हमने ज़ायनिस्ट, वो लोग बराबर लड़ रहे हैं, उन्होंने ज़ायनिस्ट मिलिट्री D9 बुलडोज़र को तबाह कर दिया एक्सप्लोसिव डिवाइस से। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। अल क़स्साम की तरफ से खबर आई कि हमने जो है वहाँ पर बमबारी की है कमांड कंट्रोल साइट पर, जो वहाँ पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साउथ खान यूनिस में मोर्टार शेल से कुछ इसराइली सैनिक मारे गए हैं। इसराइली मीडिया ने बताया कि 2 सोल्जर्स किल्ड एंड अनदर इंजर्ड इन एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्सप्लोजन इन खान यूनिस। जो मैंने आपसे कहा था वो लोग बराबर काम कर रहे हैं और हमास ने बड़ा सख्त जवाब दिया है, ये इसराइल के अखबार बता रहे हैं। इसराइली आर्मी ने बताया कि जो जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूशन की, जो एड वहाँ पर किया जाएगा, वो हमास के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साहब वो लूटने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा वो ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, अपना जो है ना बांटने का तरीका और ज़्यादा सुधारें और इसको जो एड है इसको बचाएं हमास के लोगों से। इसराइली आर्मी ने कहा कि इन कॉपरेशन विद द इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी के साथ मिलकर जो वहाँ पर नालियों का और इसका जो मैं कह सकता हूँ ड्रेनेज का काम है उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसराइली आर्मी ने यह भी लिखा, अल जज़ीरा ने छापा है कि एयरफोर्स ने जो है ड्रॉप करना शुरू कर दिया है ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा स्ट्रिप में। ये इसराइली आर्मी की तरफ से बयान है कि ऑफिसर ने बताया कि 749 नंबर की जो इंजीनियरिंग बटालियन है उसका बंदा मारा जा चुका है और कुछ लोग जो हैं वहाँ पर ज़ख्मी भी हैं। ये बैटल्स बताया जाता है साउथ गाजा में। डायरेक्टर जो है नुसरत नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के, उनका बयान आया, अल जज़ीरा ने छापा कि हम जो है अप्रोच कर रहे हैं मास डेथ, बहुत लंबे लेवल पर जो है मास डेथ हो रही हैं ड्यू टू फेमाइन, भूख की वजह से। उन्होंने कहा वी फील हेल्पलेस, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। ये डायरेक्टर का कहना है वहाँ के अस्पताल के। इसराइली आर्मी के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम वी आर प्रिपेयरिंग टू ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं इकट्ठे, वहाँ पर हम जो है अब ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने एस्टेब्लिश किया सेफ कॉरिडोर्स, UN कन्वे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर फूड एंड मेडिसिन गाजा, वी विल कंटिन्यू अवर ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट। हमारा जो है मामला चलता रहेगा। इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा कि जो टेररिस्ट बोलते हैं हमास वगैरह के लोगों को, उनके खिलाफ चलता रहेगा, लेकिन हम खाना अंदर पहुंचा रहे हैं। देयर इज नो फेमाइन इन गाजा, वो कह रहा कोई भुखमरी नहीं है, दिस इज द फॉल्स कैंपेनिंग बाय हमास। पूरी दुनिया जान रही है, दुनिया के लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई वहाँ पर भुखमरी नहीं है। चैनल इसराइल का 12 है, उसने लिखा है कि वी विल बिगिन इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस स्टार्टिंग टुमारो, सुबह से स्टार्ट कर देंगे संडे अंटिल इवनिंग आवर्स। इम्प्लीमेंटेशन जो होगा ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस का विल बी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इंक्लूडिंग नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। चलिए अच्छी बात है। बैन गिविर जो आप जानते हैं ये वो मिनिस्टर है जो जहरीली बातें करता है, इसने कहा कि उन्होंने मुझे इंक्लूड नहीं किया है इस डिस्कशन में कि वहाँ पर एड भेजी जाएगा गाजा में, चूँकि वो जानते थे कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ।
और दिस इज़ वेरी डेंजरस, ये बड़े गलत है। हमास जो है वो एंट्री कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड के अंदर और ऑपरेट कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को, ब्रिंगिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा, ग्रेव मिस्टेक, बड़ी भारी गलती करना है वहाँ खाना पहुँचाकर, और हमारी जो सोल्जर्स की लाइफ उनको रिस्क है, ये इसका कहना है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि सुबह से हम जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे, वही जो बात मैंने आपको बताई है। न्यू इंटरनेशनल प्रपोजल आया है, ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट जोन, एक जगह से दूसरी जगह लोगों की वहाँ पे बड़ा लंबा मामला चल रहा है, कई कॉरिडोर में बांटने की बात है, अलग तरीके की इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर तारिक ट्रम्बू हैं ये, इन्होंने ट्वीट किया कि अब्दुल मालिक अल हूती जो हैं उन्होंने कहा कि 1.7 मिलियन वर रेडी यमनी फाइटर्स आर प्रिपेयर टू एंटर इसराइल। उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड द क्राउड अरब, जो बुजदिल अरब नेशंस हैं उनसे कहा कि अपना लैंड खोल दीजिए, कॉरिडोर खोल दीजिए, अलाउ और हमें रास्ता दीजिए, सपोर्ट और मदद भी कीजिए फ़लस्तीनियन पीपल की गाज़ा के पास, गाज़ा में जाकर के, ये उनका कहना है। अब ये किसी मजबूत ज़राए से नहीं आई ये खबर, लेकिन ट्विटर पे चल रही है कि उन लोगों का ये बयान है। मैंने इसको गिरोक पर भी जाके देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। 25 जुलाई की ये खबर है, इसके अंदर एबेब सैमसम्स हैं, तारिक रम्बो जिसका मैंने बताया आपको, अमित सहगल है, बहुत से लोगों ने इसको ट्वीट किया है, कोई बहुत बड़े मजबूत ज़राए से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है। ये खबर मैंने आपको बता दी। अब एक दो खबर मैं आपको और बता देता हूँ जो एक्चुअली नेतन्याहू और ट्रम्प का प्लान है। ट्रम्प पूरी तरह से मैं समझता हूँ गुस्से में आ गए हैं, उनका सफाया कर दो। ये हमारे भारत के टेलीविज़न है, यूट्यूब चैनल, उसने खबर दी थी। ट्रम्प ने कहा कि लॉट ऑफ द पीपल आर स्टार्विंग। चलिए तो दूसरी पुरानी खबर आ गई, ये अनादोलू अखबार है। गाज़ा जो है वो इमिनेंट मास डेथ का इंतज़ार कर रहा है, 1 लाख चिल्ड्रन की बेबी फार्मूला शॉर्टेज। ट्रम्प टीम रिथिंक्स गाज़ा स्ट्रेटजी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ फेलियर। 6 महीने हो चुके हैं ट्रम्प की सरकार को आए हुए, जो कह रहा था मैं आते के साथ ही सरकार के अंदर यहाँ पर जो है सीज फायर करा दूंगा। अब वो नया तरीका है, और नया तरीका मैंने आपको कल ही बता चुका था कि विटकॉफ कह रहा कि ये मान नहीं रहे लोग। और दूसरी बात नेतान्याहू ने कहा कि हम अल्टरनेट दूसरा तरीका ढूंढेंगे। स्टार किरमर पे बड़ा ज़बरदस्त जोर है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है चूंकि यहाँ पर ट्रम्प आए हुए स्कॉटलैंड में, आप बात कर लीजिए, मगर वो बंदा इनकार कर चुका है। उसको लग रहा है कि मेरा जो है ट्रेड डील वगैरह हो जाए। वहाँ जैसे ट्रम्प पहुंचे स्कॉटलैंड में, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट बिगिंस एज ट्रम्प सीन गोल्फिंग स्टार्ट प्राइवेट विजिट टू स्कॉटलैंड। ये बड़ा अखबार है, उसने छापा है कि ट्रम्प को देखते ही लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वहाँ एक नारा भी चल रहा है, स्कॉटलैंड चलो और जाकर इससे कहो कि इस चीज़ को रोको। ट्रम्प ने पिक्चर किया गोल्फ फोर्स, ये जो है टेलीग्राफ की खबर है। ट्रम्प पिक्चर्ड ऑन गोल्फ कोर्स ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री लॉकडाउन। सारी जगह को उन्होंने, ब्रिटिश की जो मिलिट्री उसने लॉकडाउन कर दिया है पूरा, ताकि लोग ना आए। अब आप खबर देखें, ये मिडिल ईस्ट आई की खबर है कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से ये कहा कि अपने जो मिसाइल्स हैं, थर्ड मिसाइल उसके पास भी हैं, वो भेज दीजिए इंटरसेप्टर। ये ईरान की जब लड़ाई थी तब भी कहा गया था, अब भी कहा गया है, लेकिन सऊदी अरब ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया है। ये इस बात का इलामत है कि सऊदी अरब के अंदर थोड़ी गैरत जाग रही होगी। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो अगर मुझे मिल जाती है। दरअसल ये इन दोनों का प्लान क्या है, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम अब गाज़ा की पट्टी को अलग अलग बांट करके एक अंदर जाकर के नया प्लान करने वाले हैं मार काट का। हमास के और जितनी भी बाकी लोग हैं, लेकिन उनकी तरफ से ज़बरदस्त तरीके का रिजल्ट भी आया है। एक खबर मैं आपको और दिखाना चाहता था, मैंने आपसे कहा था परसों तरसों, आज अखबार ने यरूशलेम पोस्ट ने छापा उस खबर को जो मैंने 3 दिन पहले आपसे कहा था कि ये विटकॉफ वहाँ से गया क्यों है। विटकॉफ ने बता दिया कि वो जो है कॉपरेट नहीं कर रहा। मैंने आपसे कहा था 3 वजहें हैं, वो 3 वजहें आज यरूशलेम पोस्ट ने छाप दी हैं। दोहा टॉक्स जो फेल हुई हैं, फ्लैट ओवर हॉस्टेजेस एक्सचेंज, मैंने कहा था वो 200 लोगों की लिस्ट भेजी थी, वो 100 पे राजी था। मरवान बरगूती वगैरह लोग थे, मगर हमास उस बात पर बजिद हो गया था। ये मैंने आपको 3 दिन पहले कही थी, अब अखबार छाप रहा है। दूसरी बात, IDF विड्रॉल, वो ये चाहता था हमास पूरी तरह से हो जाए, ये लोग कह रहे थे कि नहीं बीच बीच में चौकियां बना के हम लोग रहेंगे। हमास ये CNN ने बताया है, यरूशलेम पोस्ट ने इसको छापा है, खबर देख सकते हैं ये। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा कुछ पत्रकारों के ज़रिए पता चल जाता ही है बात, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये फॉर्मर क्लोज एसोसिएट ऑफ द नेतन्याहू है, उसने कहा ही इज़ कंसिडरिंग नॉट रनिंग इन अपकमिंग इलेक्शन। वो आने वाले इलेक्शन में जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो ये काम को कर रहा है। मेलोनी जो इटली की हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा है कि उसने कहा हम लोग ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करने जा रहे हैं, पहले इसका बन जाए तब देखेंगे।
ये इटली की तरफ से एक निगेटिव बयान आया है। एक खबर देख लीजिए, बैड न्यूज़ फॉर इजराइल, इट इज़ नॉट जस्ट टर्की दैट्स आर्मिंग इटसेल्फ, कीप एन आई ऑन द नेबर अक्रॉस द फेंस। दरअसल इजिप्ट को कुछ चीज़ें मिल रही हैं, अमेरिका की तरफ से भी मिल रही हैं, थार्ड सिस्टम वगैरह चीन से वो ले चुका है, वो टर्की की तरफ से भी आ रहा है। इसराइल हैज़ नो एविडेंस ऑफ द सिस्टमेटिक हमास लूटिंग, वो जो हमास पर इल्ज़ाम लगाया है उसका कोई मजबूत वो नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। बड़ी खबर 2, यमन की तरफ से एक टोला निकलने की बात चल रही है। दूसरी बात, ह्यूमैनिटेरियन एड आने वाली है सुबह से। और तीसरी बात यह कि नेतन्याहू ट्रंप एक नया प्लान बना चुके हैं। ये इसका मतलब यह है, ये सब नक्शेबाजी चल रही थी जो बातचीत की बात थी। जब 2 हफ्ते की बात ट्रंप कहते थे, 1 हफ्ते की बात कहते थे, मैं सोचता था कि क्या ये मौका दे रहे हैं नेतन्याहू को कि और ज़्यादा वहाँ मारकाट हो जाए। अब वो वहाँ से निकल के भी भाग आए क्योंकि उनको बात नहीं करनी थी। हमास अपनी मजबूती से लगा रहा, बल्कि इसराइल के अखबार ने कहा कि हमास ने अपने आप को बहुत डिटर्मिनेट शो किया ड्यूरिंग द बातचीत, वो पीछे हटा नहीं है अपनी बातों से। तो अब उन्होंने एक मुतबादिल प्लान, जो अल्टरनेट प्लान की बात चल रही है, वो ये निकाली है कि ये जाएंगे अंदर बामे फौजों के और उसको बीच बीच में करके तब जाकर वह मारकाट मचाई जाएगी। ये इनका प्लान है। आपको खबर अगर अच्छी लगी, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।